सभी मित्रों को नमस्कार। मेरा सपना पर निबंध है माई स्टार्टअप ड्रीम एस्से इन हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं इस निबंध को और जानते हैं इस निबंध में क्या है। और इस निबंध को लिखने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी निबंध को लिखने के लिए अगर हिंदी का निबंध है तो 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक भूमिका, इसको प्रस्तावना भी कहते हैं, एक विषय विस्तार, दूसरा पॉइंट होता है उसमें, और तीसरा पॉइंट जो है वो मुख्य पॉइंट रहता है, वो है निष्कर्ष। अंत में निष्कर्ष जरूर लिखें, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट से ही हमारा क्या है, किसी भी निबंध को हम लोग अच्छे से लिखते हैं। तो मेरा सपना पर ये निबंध है। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को अंत में देख करके आप इस वीडियो को लाइक भी करें। हर व्यक्ति की कुछ महत्वाकांक्षा या इच्छा होती है। जैसे जब हम बच्चे थे तो हम कई चीज़ों को देखकर रोमांचित होते थे और बड़े होकर हम उन्हें प्राप्त करने की इच्छा रखते थे। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे कुछ सपने और आकांक्षाएं बरकरार रहती हैं और हम उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। जीवन में एक सपना, लक्ष्य रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप अपने जीवन में इसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे तभी आप इसे प्राप्त कर पाएंगे। ये कोई भी सपना हो, वो स्टार्टअप का हो या किसी भी प्रकार का सपना हो, उसे हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम उसके लिए कड़ी मेहनत करेंगे, ठीक है। तो ये निबंध है, 600 शब्दों में है। तो सपने हमारे भविष्य को सही आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सही कहा गया है कि यदि आप कोई कल्पना कर सकते हैं तो आप उसे प्राप्त भी कर सकते हैं, और यदि आप कोई सपना देख सकते हैं तो आप वह प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यदि आपके पास सपना है तो इसे अपने लक्ष्य के रूप में स्थापित करें और इसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। यद्यपि ये कहना बहुत आसान है बजाय करने के, लेकिन अगर आप वास्तव में इसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो आप इसे निश्चित रूप से प्राप्त करने में सक्षम होंगे। एक समय में एक कदम उठाएं। सबसे पहली बात, ज़िंदगी में आपका एक बड़ा सपना हो सकता है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए आपको छोटे और बड़े दोनों ही लक्ष्यों को सेट करके चलना होगा। हमेशा एक समय में एक कदम उठाना ही आपकी मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए मेरा सपना एक फैशन डिज़ाइनर बनना है, और मैं जानता हूँ कि ये तभी संभव होगा यदि मैं प्रतिष्ठित संस्थान से फैशन डिज़ाइनिंग में कोर्स पूरा करूँ, और मेरा सपना की प्राप्ति में तेज़ी लाने के लिए इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। जब मैं फ़िलहाल स्कूली शिक्षा पूरी कर रहा हूँ, हालांकि फ़ैशन की दुनिया के बारे में जानने के लिए फ़ैशन ब्लॉग और वेबसाइटों को देखने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसा करने से मैं अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे कदम उठा सकता हूँ। हालांकि मेरा अंतिम लक्ष्य एक स्थापित फैशन डिज़ाइनर बनना है। मैंने आने वाले महीनों और वर्षों के लिए कई छोटे लक्ष्य निर्धारित किए हैं ताकि ये मुझे अपने अंतिम लक्ष्य तक ले जा सकें। तो अपने सपने को पाने के लिए हमेशा प्रेरित रहें, जिसको कहते हैं मोटिवेट रहें, ठीक है। सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में मुख्य बाधाओं में से एक प्रेरणा की कमी है, मोटिवेशन की कमी। बहुत से लोग अपने सपनों को पूरा करना छोड़ देते हैं क्योंकि वे बीच में थक जाते हैं और छोटा रास्ता देखने की सोचते हैं। सपने पूरा करने के लिए प्रेरित रहना बहुत ज़रूरी है, और जब आप अपना सपना पूरा कर लेंगे तभी रुकें। आपको प्रेरित रखने के लिए यहाँ कुछ युक्तियाँ दी गई हैं। कौन कौन सी युक्ति हैं, चलिए उनको जानते हैं। सबसे पहला युक्ति है, अपना लक्ष्य याद रखें। यदि कभी आप अपने आप को निराश और थका हुआ मानते हैं तो ये आपको अपने अंतिम लक्ष्य को याद करने का समय है, और असली आनंद तथा गौरव का अनुभव आपको तब होगा जब आप इसे प्राप्त करेंगे। एक थके हुए दिमाग को फिर से रीसेट बटन दबाकर शुरू करने जैसा है। स्वयं को पुरस्कृत करें, ठीक है। जैसे जैसे आप छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं, आप प्रत्येक मील का पत्थर हासिल करने के लिए भी इनाम रखें। खुद को एक पोशाक खरीदने या अपने पसंदीदा कैफ़े पर जाकर या दोस्तों के साथ बाहर जाने जैसा कुछ भी हो सकता है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहने का एक अच्छा तरीका है। कुछ समय छुट्टी भी ले सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा काम और किसी प्रकार का खेलना आपकी उत्पादकता को कमज़ोर कर सकता है, आपकी उत्पादकता में बाधा डाल सकते हैं, जो आपको प्रेरित कर सकती है। इस प्रकार ये एक अच्छा विचार है कि आप अपने काम से कुछ समय निकलें और ऐसा काम करें जिसे करने में आपको आनंद आता है। आदर्श रूप से आप अपने पसंदीदा खेल में शामिल होने के लिए प्रत्येक दिन अपने कार्यक्रम से आधा घंटा निकाल लें। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है।
उन लोगों के साथ रहकर जो आपके सपनों में विश्वास रखते हैं और आपको प्रेरित रहने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। ये प्रेरित रहने के लिए एक अच्छा तरीका है। और 5वां है, अपनी गलतियों से सबक लें। निराश होने पर अपने सपनों को छोड़ने के बजाय जब आप गलती करते हैं और कठिन समय का सामना करते हैं तो आपको अपनी गलतियों से सीखने और खुद को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अंत में निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जैसे आप अपने सपने और लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं तो उसके लिए एक योजना बनाना आवश्यक है जो आपको सही दिशा में जाने के लिए सहायता कर सके। योजना तैयार करना और संगठित रहकर अपने सपने को प्राप्त करना प्रारंभिक कदम है। बड़े सपने देखिए और हर बाधा को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत करिए। तो ये था मेरा सपना, और मेरा सपना कैसे पूरा होगा, स्टार्टअप का सपना हो या किसी प्रकार का सपना हो, कैसे पूरा होगा, ये निबंध था उसके ऊपर। और कैसा लगा निबंध आप लोगों को, लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि बाकी वाले मित्र भी निबंध लिखने के विषय में सोचें और विषय वस्तु को भी अच्छे से समझें। ठीक है, ये छोटा सा निबंध था, इससे बड़ा निबंध भी हमारे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, उसे भी आप ज़रूर देखें। धन्यवाद।